बच्चों में आज कक्षा 8 का पाठ 6 पंच परमेश्वर, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंदी। पढ़ाने जा रही हूँ पाठ का सार, ध्यान से सुनना। एक ही गांव में दो व्यक्ति अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की है। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों मिलकर खेती करते थे। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। एक हिंदू धर्म के और दूसरा मुस्लिम धर्म के हैं, फिर भी दोनों के बीच काफ़ी मित्रता है। जुम्मन शेख की खाला मतलब मौसी, जो दूर के रिश्तेदार में थी, परंतु उस बुढ़िया का कोई नहीं था। बुढ़िया के पास थोड़ी सी ज़मीन जायदाद थी। जुम्मन के परिवार एवं स्वयं जुम्मन खाला का विशेष आदर सत्कार किया करते थे। जुम्मन ने ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। रजिस्ट्री के कुछ दिनों के बाद बुढ़िया को खाने और पहनने के भी लाले पड़ गए और सब ताने देने लगे। और बुढ़िया अमृत पीकर आई है, ना जाने कब मरेगी, पूरी जायदाद खाकर मरेगी शायद। खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग खाना पका लिया करूँगी। प्रतिदिन इस तरह की घटनाओं के बाद बुढ़िया ने जुम्मन को पंचायत करने की धमकी दी। वह बोला, हाँ फैसला हो जाएगा। पंचायत में ऐसा कौन था जो जुम्मन शेख का शत्रु बनने का साहस कर सके। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला पूरे गांव में घर घर जाकर अपनी विपदा सब लोगों से कहती, परंतु सब बहाने बनाकर उस बुढ़िया की मदद करने से इनकार कर देते। चारों ओर घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। बेटा तुम भी थोड़ी देर के लिए पंचायत में चले आना। अलगू कहता, मैं आ तो जाऊंगा, पर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। क्यों बेटा? अलगू कहता है, मैं अपने दोस्त से बिगाड़ नहीं सकता। खाला कहती, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की ना कहोगे। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। खाला ने पंचों को 3 साल हो गए, मैंने सारी जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने जीवन भर मुझे रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काट लिया। फिर खाला और बोली, ना पेट भर रोटी, ना ही तन पर कपड़ा मिलता है। वो बोली, मैं एक बेवा हूँ, कचहरी के रोज रोज चक्कर नहीं काट सकती, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम पंच जो फैसला दोगे वो मान लूँगी। रामधन मिश्र बोला, जुम्मन मियाँ निपटारा कर लो, वरना जो पंच कहेंगे वो मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में सिर्फ अपने बैरी ही दिखाई दे रहे थे। जुम्मन ने बोला, पंच मेरे लिए अल्लाह के समान है। खाला किसी को भी पंच बना सकती है। खाला ने गुस्से में अलगू चौधरी को सरपंच बना दिया। जुम्मन खुश हो गया। अलगू इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। बोले, मैं तो जुम्मन का दोस्त हूँ। खाला ने समझाने के बाद वह सरपंच बने। अलगू बोला, जुम्मन तुम और मैं दोस्त हैं, पर अभी तुम और खाला दोनों बराबर हो मेरे लिए। जुम्मन को विश्वास था कि अब तो बाजी उसकी है। जुम्मन ने बोलना शुरू किया। अलगू ने फिर प्रश्न पूछने शुरू किए। जुम्मन का मन अलगू के प्रश्नों से अलगू के लिए मैला हो गया। अलगू ने फैसला सुनाया कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए और जुम्मन को कोई परेशानी हो तो संपत्ति की रजिस्ट्री भी रद्द समझी जाएगी। जुम्मन सन्नाटे में आ गया। इस फैसले के कारण दोनों में मित्रता टूट गई। जुम्मन बदले की ताक में बैठ गया। जुम्मन को बदले का मौका मिल गया। अलगू ने पिछले वर्ष बैलों का एक जोड़ा खरीदा था। उसमें से एक बैल मर गया। अकेला बैल किसी काम का ना लगा तो उसे बेचने का निश्चय हुआ। समझू साहू को बैल बेच दिया गया। वह बैल से 3-3 चक्कर मंडी के करवाता और खाने को सही से न देता। बैल ने दम तोड़ दिया। फिर जब भी अलगू अपने 150 रुपये साहू
से मांगने आता तो साहू और उसकी बीवी उसे बहुत सुनाते। अलगू ने पंचायत में जाने का फैसला किया। साजू साहू ने सरपंच के रूप में जुम्मन को चुना। अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। जुम्मन शेख सरपंच का स्थान ग्रहण करके अपने जिम्मेदारी का भाव समझ गए। पंचों ने दोनों पक्ष से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। आखिर में जुम्मन ने फैसला सुनाया कि समझू के को पैसे देने चाहिए। रामधन ने कहा समझू को दंड मिलना चाहिए क्योंकि उसने बैल को काम के बोझ तले मार दिया। चारों तरफ से पंचों की जय जयकार होने लगी। थोड़ी देर में जुम्मन अलगू के पास आए और गले से लिपट गए और बोले, आज मुझे न्याय का अर्थ समझ आ गया है। अलगू रोने लगे। मित्रता की मुरझाई हुई कली फिर हरी हो गई। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ हैं, ध्यान से सुनना। मिल्कियत का अर्थ है संपत्ति, प्राणाघात का अर्थ है जान लेने वाला, उज्र का अर्थ है आपत्ति, देववाणी का अर्थ है देवताओं की जुबान, संकल्प विकल्प का अर्थ है सोच विचार में, देवयोग का अर्थ है भाग्य से, नेक बद का अर्थ है भला बुरा, ताहयात जीवन भर, धृष्टता ढीठपन का है मौत से लड़कर आना, निष्ठुर कठोर, रंगे दना रंगना, रत जगा रात भर जागना, बढ़ना क्रोध में बोलना, विमनस्य बैर, खिदमत सेवा मुनाफा लाभ, बख्श निसाया, अनुग्रह कृपा, ऋणी कर्जदार, मौत से लड़कर मृत्यु न होना, दीन वत्सल दीनों से प्रेम करने वाला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अलगू, जुम्मन और खाला में से कौन सा पात्र तुम्हें अच्छा लगा और क्यों? खा है, अलगू ने पंच बनने पर जुम्मन प्रसन्न क्यों हुआ? गा है, अलगू और जुम्मन की मित्रता पुनः क्यों हुई? घा, दोस्ती होने पर भी अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला क्यों दिया? और दुश्मनी होने पर भी जुम्मन ने अलगू के पक्ष में फैसला क्यों दिया? बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।